लोग, आज हम बात करने जा रहे हैं मनीष कश्यप का। वही मनीष कश्यप जो बिहार को बदलने के लिए निकला था। और मनीष कश्यप को देखकर देश के बहुत सारे युवाओं ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से गरीबों की आवाज़ को उठाने का काम किया। मनीष कश्यप देखकर बहुत सारे युवा मोटिवेट हुए हैं। उनको देखकर बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है। लेकिन मनीष कश्यप बिहार को बदलने के लिए निकला था, लेकिन आज मनीष कश्यप खुद ही बदल गए हैं। मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। मनीष कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं 5 साल तक जो है किसी भी पार्टी में अपना समर्थन नहीं दूंगा, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। मोदी समर्थक नहीं बनना है, कांग्रेस समर्थक नहीं बनना है, हमको देशभक्त बनना है। आज मनीष कश्यप बीजेपी भक्त बने हैं और उनका स्टार प्रचारक बन गए हैं। खूब प्रचार कर रहे हैं, पैसा भी कमाते ही होंगे। लेकिन मनीष कश्यप के जो साथ थे, जो उनका समर्थन कर रहे थे, जो मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण से चुनाव भी लड़ने का घोषणा किया था और काफ़ी प्रचार भी कर रहे थे। पश्चिमी चंपारण के लोगों को, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे थे। हम अगर सांसद बनेंगे, दिल्ली जाएंगे तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। जो महिलाएं कहते थे उनको दूध से स्नान कराया था। हम लोग भोला बाबा पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप को दूध से नहलाकर उनको एक सम्मान दिया था पश्चिम चंपारण के लोगों ने कि आज हमारे गांव के लड़का एक निर्दलीय सांसद बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, जितना नहीं जितना एक अलग बात थी, लेकिन आप एक मैदान में थे और पूरे बिहार के लोगों को पश्चिम चंपारण पर एक नज़र था कि एक यूट्यूबर मनीष कश्यप भी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ये तो आपको देखना चाहिए ना कि आप बिहार में जो काम किए हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाए हैं, तो कितना काम किए हैं। आखिर ताकत तो आप दिखाते, लेकिन बीच मैदान छोड़कर ये मनीष कश्यप आज भागकर बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी का स्टार प्रचारक बन गए हैं। 30,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर में बैठकर बिहार के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि देखिए, मैं 30,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर बीजेपी की प्रचार कर रहा हूं। ठीक है भैया, कीजिए, लोकतंत्र है, आपका मर्जी है। लेकिन उनके जो समर्थक है, दीपू राणा थे, गौतम थे, राकेश थे, सारे लोगों का एक उम्मीद था कि मेरे दोस्त और मेरा टीम के लड़का एक सांसद की चुनाव लड़ रहे हैं। और वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, रात दिन गांव-गांव जाकर लोगों से वो मेहनत कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि मनीष कश्यप को वोट दीजिए। लेकिन आज मनीष कश्यप कहाँ है? उन सारे लोगों को छोड़कर वो बीजेपी में चले गए हैं। अब उनको कोई पता नहीं है कि मेरा दोस्त कहाँ है, परिवार कहाँ है, जनता कहाँ है। नहीं, बस वो अब बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। मनीष कश्यप का जन्म पश्चिम चंपारण 1991 को मनीष कश्यप का जन्म होता है पश्चिम चंपारण में। और वो कहते हैं मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में है, वो जॉब करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप से जब सवाल किया गया कि आप बीजेपी ज्वाइन क्यों किया, उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो तो मैं ज्वाइन कर लिया हूँ। लेकिन ठीक है, मनीष कश्यप की माताजी की बात उसने माना, लेकिन उन करोड़ों जो माता थे जिनको भरोसा था मनीष कश्यप पर, उन माताओं का क्या होगा जो दूध से उनको नहला रहे थे और उस गांव के लोग कह रहे थे कि मैं मनीष कश्यप को वोट दूंगा, सांसद बनाऊंगा। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। और उस वीडियो में जो है तमिलनाडु और बिहार के मजदूरों के बीच में जो एक लड़ाई वाला था, उसने शेयर किया। पुलिस ने उस वीडियो को गलत साबित किया। उसके बाद मनीष कश्यप पर NSA लगा और वह 9 महीने जेल में भी रहा। और जब जेल में वो गया, जेल से जब निकला, जेल जाने से पहले भी मनीष कश्यप ने सीधा टारगेट किया तेजस्वी यादव को। और उसने कहा कि तेजस्वी यादव ने हम पर NSA लगाया है, हम पर FIR किया है, केस किया है। वो तेजस्वी यादव को टारगेट किया और उसने कहा कि अगर हम जेल से निकल गए तो 60 दिन के अंदर में जो है तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे। बिहार में जो है तेजस्वी यादव की सरकार गिर गए और वो बीजेपी की सरकार बन गई। नीतीश कुमार जो चले गए, बीजेपी में सरकार भी बन गया। उनका एक भविष्यवाणी सत्य हो गया। वो कहते हैं कि मैं एक भविष्यवाणी है। आज भी वो दिल्ली में घूम घूम कर, बिहार में घूम घूम कर, देश में घूम घूम कर जो है भविष्यवाणी कर रहा है।
मनीष कश्यप अब आपको वो गली में नहीं मिलेंगे। वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर वो अब जो है आपको मिलेंगे, कहाँ? हेलीकॉप्टर में, और एकदम ऑफिस में मिलेंगे, टाइल्स वाला घर में मिलेंगे। अब वो गरीब वाला घर में नहीं मिलेंगे मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप जो मनीष कश्यप था वो मनीष कश्यप अब रहा ही नहीं। अब मनीष कश्यप बिल्कुल बदल चुके हैं। अब मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, अब वो नेता बन चुके हैं, बीजेपी का प्रवक्ता बन चुके हैं। अब झूठ को सही बनना है और सही को झूठ बोलना है, बस उनको वही एक काम बचा है, वही अब वो काम करने वाला भी है। मनीष कश्यप 2020 के चुनाव में चनपटिया से चुनाव भी लड़े हैं, निर्दलीय विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं और 20-25 हज़ार वो वोट भी लाए थे। उस वक्त मनीष कश्यप का कोई बिहार में पहचानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, लेकिन आज मनीष कश्यप को जो है बिहार के, देश के करीब लोग जो है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। बहुत सी उनके यूट्यूब पर भी उनको 9 मिलियन फॉलोवर्स है, फेसबुक पेज पर भी उनको 4 मिलियन से लगभग फॉलोवर्स हैं। आज मनीष कश्यप को हर लोग जानते हैं, युवा जानते हैं। लेकिन मनीष कश्यप आज बीजेपी में गए हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप पूरा टारगेट करते हैं। आज भी वो बीजेपी में गए हैं, अब तो प्रवक्ता हो गए हैं बीजेपी का। अब तो जो विपक्ष में है उनका तो विरोध करना ही है, चाहे वो गलत करे या सही करे, विरोध तो ही करना है। तेजस्वी यादव पर आज भी मनीष कश्यप जो है कहते हैं कि हमको उसी ने फंसाया है, जेल में रखा है। तो मैं पूछना चाहता हूं मनीष कश्यप के समर्थक से और मनीष कश्यप से भी, आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमको फंसाया है, केस किया है, हमको जेल में रखवाया है, लेकिन आप ये बताइए, जब तेजस्वी यादव का सरकार थी उस टाइम गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, पुलिस नीतीश कुमार के पास था, तो तेजस्वी यादव में उसमें क्या संबंध है? जब नौकरी, सरकारी नौकरी, जो 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला, वो नौकरी की अगर बात करें तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमने नौकरी दिया है। तो मनीष कश्यप क्या कहते हैं? नहीं, वो तेजस्वी यादव ने नौकरी नहीं दिया है, वो नीतीश कुमार ने नौकरी दिया है। तो नौकरी अगर नीतीश कुमार ने दिया है तो नीतीश कुमार सरकार में ही जो है आप पर केस भी हुआ है और आप जेल भी गए हैं, तो नीतीश कुमार भी आपको जेल भिजवाने में दोषी है। नीतीश कुमार पर कभी वो नहीं फंसाते हैं कि मुझे नीतीश कुमार ने जेल करवाया है, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव ने वो जेल उनको करवाया है। ये वो लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं और तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। पहले भी टारगेट करते थे और आज तो अब बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं, अब तो उनको टारगेट करना और उनका विरोध करना तो एक काम ही है। लेकिन बीजेपी में किन लोगों का कितना सम्मान है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। पवन सिंह आज से नहीं, आज 5-6 साल से पवन सिंह जो है बीजेपी में शामिल है। उनका एक अच्छा कार्यकर्ता भी है, खूब सम्मान दिया है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया पवन सिंह के साथ? पवन सिंह को टिकट दिया, लेकिन कहाँ से दिया? पश्चिम बंगाल से, आसनसोल से। अच्छा बताइए कि बिहार के लोगों को पश्चिम बंगाल में कौन वोट देगा? अब पश्चिम बंगाल के लोकसभा के लिए आपने क्या किया है? वो क्षेत्रीय लोगों को देंगे ना, जो आपके क्षेत्र में रहेंगे, जो आपके हर दुख सुख में रहेंगे। आप रहिएगा बिहार में, वोट देंगे पश्चिम बंगाल वाले। तो इसीलिए पवन सिंह ने जो है निर्दलीय से, काराकट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और यही हाल होगा मनीष कश्यप जी का भी। अब मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मनीष कश्यप ने जो अभी काम किया है, हम लोग भी देते थे, हम लोग भी अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं तो मनीष कश्यप को ही देखकर हम भी लोग जाते हैं, आज ग्राउंड पे जाते हैं, वो घर जाते हैं, वो गली जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता है। आजकल तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है हेलीकॉप्टर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। कोई बदला नहीं है, लेकिन हमारे देश के मीडिया ज़रूर बदल गए हैं। लेकिन हमारे देश, विश्व में जो मीडिया के स्थान है 159वां स्थान है हमारे विश्व में मीडिया का। और हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं है मीडिया का, आप खुलकर बोल भी नहीं सकते हैं। अगर बोलिएगा तो बहुत सारे दबाव आएंगे, आपका ट्विटर सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका यूट्यूब पर से वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा। ये हमारे देश की हालात है।